देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार को लोग पसंद करते, पसंद नहीं करते तो चुनाव कैसे दिए। जनता को सरकार पसंद है तो लोगों ने वोट दिया तो जो है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। निरहुआ का सवाल नहीं है, कोई भी कैंडिडेट होता, सरकार अच्छा काम करेगी तो कोई कैंडिडेट को पूछते। अब दलित सिर्फ एक ही चेहरा लाते हैं, आजम खां चाहे मतलब। और जब तक इस तरह आजम खां का चेहरा लाते रहेंगे तो मुझको यकीन है कि दलित मुसलमान समाजवादी को, इसलिए दलित जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उपचुनाव चल रहा था, 2 सीटों में, रामपुर में और आजमगढ़ में, और दोनों सीट भाजपा ने निकाल ली। आखिर इसमें क्या कमी और क्या मतलब नज़र आया आपको इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार को लोग पसंद करते, पसंद नहीं करते तो चुनाव कैसे दिए। जनता को सरकार पसंद है तो लोगों ने वोट दिया तो जो है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। निरहुआ का सवाल नहीं है, कोई भी कैंडिडेट होता, सरकार अच्छा काम करेगी तो कोई कैंडिडेट रहेगा, जीत जाएगा। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे सभी ने ज़ोर शोर लगा दिया अपने धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए, लेकिन आखिर क्या वजह रही होगी कि वो हार गए इस तरह से? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वहाँ हारने की वजह यह है कि जो दलित मुसलमान वहाँ है उन लोगों ने जो है कि नहीं, वोट नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। इसलिए नहीं दिया कि ये एक ही चेहरा समाजवादी पार्टी लाती है, आजम खां, और आजम खां पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के नेता नहीं है, दलित मुसलमानों के नहीं है। जबकि समाजवादी को कम से कम दलित मुसलमानों का चेहरा लाना चाहिए, और ये इलाका दलित मुसलमानों का है, और दलित उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बसते हैं मुसलमान, और ये कोई चेहरा नहीं लाते। हम लोगों ने तो उस वक्त से देखा है, जनता पार्टी से लेकर जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी को भी देखा है, और 4-5 नवंबर सन 1992 को हमने जो है कि पार्टी का गठन जब ने समाजवादी पार्टी, बेनी प्रसाद वर्मा, ख्वाजा हलीम, भगवती सिंह, RD पाल, तो ये सारे लोग पुराने लोग निराश क्यों हो गए? तो निराश हो गए। कम से कम जो पुराने लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको पूछते। अब दलित सिर्फ एक ही चेहरा लाते हैं, आजम खां चाहे मतलब। और जब तक इस तरह आजम खां का चेहरा लाते रहेंगे तो मुझको यकीन है कि दलित मुसलमान समाजवादी को, इसलिए दलित मुसलमान का चेहरा लाना होगा। ये लोग नाइंसाफ़ी नहीं। और भाजपा क्या करती है? भाजपा सबका साथ सबका विकास के नाम पर दलित मुसलमानों का भी सम्मान करती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास जनता तक पहुंच रहा है, ये चीज़ पहुंच रहा है, सबका साथ सबका विकास। अभी आज तक उत्तर प्रदेश में देखिए दानिश अंसारी में। ऐसे में देखा जा रहा है कि निरहुआ जो हैं दूसरी बार प्रत्याशी थे यहाँ आजमगढ़ से, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की। इसके पहले चुनाव जो हुआ था उसमें हार गए थे। तो दलित मुसलमान जो गुटजुमाली तौर चले गए, चूँकि नाराज़ थे समाजवादी से, और ये बार बार अब्दुल्ला आजम खां ऐसे नहीं होगा। ये काम करके जीतो, और इनके नाम पर सारे मुसलमान पसंद नहीं करते उनको, इसलिए वो पश्चिम में करते होंगे, लेकिन पूर्वांचल के इधर आजमगढ़ में इलाके में दलित बहुत जो है कि नहीं। आपको क्या लग रहा है कि अब निरहुआ जो है सांसद हो गए वहाँ से, कितना काम करेंगे? अगर अब भाई सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, मरकज में भी सरकार उन्हीं की है और उन्हीं की है। अब इनके ऊपर है, अगर जनता को जो है कि अपने पास रखना है, इस सीट को बचाना है, फिर चुनाव जीतना है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से और जो है कि नहीं, भारत सरकार से ला के ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का दिल जीतने का काम करें, और कम से कम जो हिंदू मुसलमान धर्म और की राजनीति ख़त्म करें। तो भाजपा को कोई जो है कि नहीं, अभी कम से कम मेरे जानने में 40 साल कोई हटा नहीं सकता। धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सुबह से लेकर के शाम तक हमको अंदर जाने नहीं दिया गया, बहुत से मतलब रोका जा रहा था जहाँ काउंटिंग हो रही थी। एक बात बताएं, हम लोग भी इलेक्शन की गिनती कराते थे, आजमगढ़ गिनतियाँ होती थी, तो जो लोग जीत जाते थे और जो लोग हार जाते थे, हारने वाले यही कहते थे कि सिधारी पुल से बक्सा फेंक दिया गया, चोरी हो गई। अरे हार होती है, इल्ज़ाम तो लगा के कोई बहाना ढूंढना ही है। ये कहो कि जो है दलित मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, एक चेहरा सिर्फ जो है कि नहीं, आजम खां का लाने से चुनाव का मतदान होगा। और जब से समाजवादी पार्टी में आजम खां हैं, बस इनके पास एक ही चेहरा है। आखिर क्या वजह रहेगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं इनके प्रचार में नहीं आए, जो कि हर एक नेता प्रचार में आया? इनके प्रचार में नहीं आए, उनको भी घमंड था कि हम लोग चुनाव जीत लेंगे, मुसलमान यादव फलाना आजम खां ये छूट गए, जाएंगे तो कोई मुसलमान का एक इकट्ठा है। अरे अब कट्टरपंथी भाषण और सबसे कुछ चलना उलना नहीं है। वो अच्छा हुआ कि नहीं आए, नहीं तो उनको भी बेइज्जती यहाँ होना पड़ता।
मायावती ने गुड्डू जमाली को उतारा है और वो भी अब तीसरे स्थान पे थे। वहाँ गुड्डू जमाली वोट देना ही था दलित मुसलमानों को, मजबूरी थी। उन्होंने जो है कि गुड्डू जमाली को दिया और भाजपा को भी दिया, दोनों को दिया। ये नाराज थे, नाराज वोट कहीं भी जा सकता है। और कुछ तो काम सरकार ने किया, सबका साथ सबका विकास तमाम जो है कि कुछ तो किया जो आंखों से दिखाई देता है। रह गई बात कि धर्म और नफरत की लोग कहते हैं कि राजनीति करते हैं, तो इस दौर में कौन नहीं करता है? सब तो वही है। असदुद्दीन अवैसी आएंगे तो वही कहेंगे 25 करोड़, कोई संसदा आएगी आलिमों की तो वही कहेगी। अब वो मुसलमान की बात करेंगे, इंसान भी कोई बात करता है। लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर इंसानियत के नाम पर गरीबों का दिल जीत कर, गरीबों का काम करके कोई चुनाव 99% जो है कि नहीं इसी तरह धर्म ये वो। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। अब लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलने के लिए जो है कि नहीं अब तैयार हो रहे हैं और जागरूकता है। भाजपा की इस जीत को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अच्छे काम की नज़र से देख रहे हैं। और क्या कितना मतलब विकास होगा आजमगढ़ का और रामपुर का? बता देना कि सत्ता उनकी है, वो चाहे तो आजमगढ़ में 4 चांद लग सकता है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं, कितना काम हुआ और उनके आखिर कुछ कमी होगी तभी तो मतलब निरहुआ जीते यहाँ से? अब कोई कमी क्या, सत्ता तो उनकी थी नहीं। और कमी एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा जो आजम खां का चेहरा नाले लगे, तो जब चेहरा बहुत ज़्यादा आजम खां का लाने लगे तो दलित मुसलमान सोचता है हर आदमी जात पात बिरादरी के लिए होता है और बिरादरी का सवाल तो होता है। हम भी सोचेंगे हमारा, और मुझको यकीन अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी जो है कि अगर इसी तरह काम होगा तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से और चाहे जो भाजपा की मरकज़ में यहाँ कि कम से कम धार्मिक जो है कि नहीं राजनीति खत्म करके इंसानी जब मुसलमानों का दिल जुटे। मुसलमान तो ये सोचता हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, ये इंतज़ार कर रहे हैं। कम से कम इनका ख्याल करें, मिल्लत और मोहब्बत के साथ मुसलमानों को अपनाएं, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा करीब वहाँ जाएँ, धर्म की राजनीति खत्म की जाए। भाजपा से इस वक्त तो मुसलमान बिखर चुका, वो रास्ता ढूंढ रहा है हम किस पार्टी में जाए, कहाँ जाएँ। और जो मुसलमानों में दलित मुसलमान है उस बेचारे का कोई जो है कि पूछा हाल नहीं है दलितों का। उनको अगर अब जो है कि उनका भी दिल जीते तो भाजपा और मजबूत हो सकती है। तो जितने पिछड़े वर्ग में आते हैं, पिछड़े वक्त को अब रहनुमा खुद रहनुमा बने, खुद बनेंगे, खुद रहनुमा बने तो कैसे जागरूक होंगे? ये कैसे जागरूक होगा? जैसे मैं जागरूक हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी जागरूक हूँ। आप जागरूक कर रहे हैं और लोगों को, और लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं समाजवादी को जो है कि नहीं वहाँ से निराश हो गई कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलने वाला है। यहाँ जात पात आजम खां रहेंगे, फलां खां रहेंगे, रमागर अंसारी बिरादर का कोई पूछ रहा हाल नहीं है।